आज के इस महत्वपूर्ण दिन के लिए, जब परमेश्वर ने एक बार फिर से परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में प्रभु जो चाहते हैं अपनी प्रजा के लिए, प्रभु जो चाहते हैं अपने बेटे बेटियों के लिए, वो चीज़ करने के लिए परमेश्वर तैयार है। हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए कल्पना करता है, हमारे जीवन के लिए सोचता है, हमारे जीवन में क्या उचित है क्या अनुचित है, वो सारी बातों का ख्याल करता है। क्या हमें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, उसको सारी बातों के लिए चिंता होती है। यशायाह 53 अध्याय वचन 3 आयत को पढ़कर आपसे बात करेंगे। और वहां बाइबल कहता है कि वह तुच्छ जाना जाता है और वह मनुष्यों का त्यागा हुआ था और वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना और रोगों से उसकी जान पहचान थी। यह किसके बारे में बात हो रही है? बहुत सारे लोग समझ गए होंगे, यह मसीह के बारे में, परमेश्वर के पुत्र के बारे में, उस आत्मिक बेटे के बारे में बात हो रही है जो हमारे लिए शरीर के साथ आया और हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ और वो पूरे विश्व के पापों को अपनी देह पर लेकर सलीब पे चला गया और वो फिर मृतकों में से मौत को हराकर जी उठा। आज उस सर्वशक्तिमान का मूल्य हमारे अंदर है क्या? आज वो सर्वशक्तिमान का मूल्य हम क्या समझ पा रहे हैं? आज उसका मूल्य ना जानने के कारण ही हमारे जीवन में उसकी ताकत नहीं समझ में आती, हमारे जीवन में उसका बल दिखाई नहीं देता, क्योंकि हम उसका मूल्य नहीं समझ पाते हैं। यह बाइबल कहता है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, जो यहाँ भविष्यवाणी के तौर पर, और वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। आपके अंदर कौन सा रोग है, आपके अंदर कौन सी बीमारी है, ये प्रभु को मालूम है, वो प्रभु को जानती है, बीमारी भी प्रभु को जानती है। और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना, हमने उस मसीह की कीमत को नहीं समझा, उसकी कीमत कितनी बड़ी है। परमेश्वर के शक्ति की कीमत, उसकी उपस्थिति की कीमत, स्वर्ग छोड़कर उस महान सिंहासन को, महिमामय सिंहासन को छोड़कर इस धरती पर आना, हम सब के लिए कुर्बान होना, मानव जातियों के लिए दुख उठाना, घावों को सहना और बहुत सारे संकटों से होकर जाना और फिर सलीब पर हम सब के पापों को लेकर चले जाना और फिर मौत को हराकर तीसरे दिन जी उठना। क्या आज भी आप उसका मूल्य नहीं समझ पा रहे हैं? परमेश्वर कितना महत्वपूर्ण है, वो कितना महत्वपूर्ण है, हम उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे पास शब्द नहीं है भाई बहन कि हम उसका बयान कर सके, हम उसका बखान कर सके। वो इतना शक्तिशाली है, हम उसका बखान नहीं कर सकते। वो महान है, स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी उसकी पांव तले की चौकी है, जिसने मनुष्यों को अपने हाथों से बना दिया, मिट्टी सान कर हमें आपको बना दिया। सारी चीजें तो वचन के द्वारा हुई, पांच महत्वपूर्ण चीजें, पर छठवीं चीजें जो हम आप बना दिए गए, वो मिट्टी के द्वारा हम लोगों को अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया। आप समझिए कि उसका मूल्य जो लोग नहीं जानते हैं, वो उसकी सामर्थ्य को और उसकी शक्ति की संपन्नता को नहीं समझ पाते हैं, वो उसके अधिकार को नहीं जान पाते हैं। आज हम एक ऐसे औरत के बारे में आपके सामने बात करना चाहेंगे जिसने परमेश्वर के मूल्य को समझा, परमेश्वर के इकलौते पुत्र के मूल्य को जाना, और उस मूल्य को जब वो जान जाती है तो उसकी जिंदगी में परमेश्वर का बल प्रकट होता है और वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती है, पूर्ण रूप से वो चंगी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस औरत ने, उस स्त्री ने उस मसीह की कीमत को समझ लिया। फिर से इस आयत को दिखाइएगा, हम आपके लिए पढ़ेंगे। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी। रोग से, कुछ लोग बोलते हैं क्या मसीह इस रोग को ठीक कर सकते हैं क्या?
तो बाइबल बता रही कि रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे और वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। हमने उसका मूल्य नहीं जाना। आज यही कारण है, हम प्रभु के निकट आते हैं पर उसका मूल्य हमें नहीं पता चल पाता। शायद उसे हम एक भविष्यवक्ता समझ करके छोड़ देते हैं, शायद उसे हम एक तुच्छ व्यक्ति समझ कर छोड़ देते हैं, शायद उसे एक धर्म से संबंधित जोड़कर एक व्यक्ति को ऐसा मान करके हम छोड़ देते हैं और हम मसीह की उसकी सामर्थ्य को, उसकी शक्ति को अपने जीवन में नहीं प्राप्त कर पाते। कारण यही है, हमने उसका मूल्य नहीं जाना, हमने उसकी हकीकत नहीं समझी कि ये हकीकत आखिर है क्या चीज। उसका मूल्य जिसने जाना वो उसकी मूल्य की कीमत भी समझ पाया, उसके बल को भी देख पाए, उसकी शक्ति को देख पाया, उसके ताकत को उन्होंने देख पाया। चलिए एक वचन को हम पढ़ेंगे और यहाँ लूका अध्याय 8 से हम आपके लिए पढ़ेंगे और 42 आयत से हम आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। देखिए कि वहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल का जिक्र किया गया है, पढ़ेंगे। क्योंकि वह 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी और वह मरने पर थी और जब वह जा रहा था तब लोग उस पर गिर पड़ते थे। आगे पढ़िएगा। और फिर एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, एक स्त्री थी जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग था और जो अपनी सारी जीविका वैद्य, उस जमाने में वैद्य हुआ करते थे, इस तरह अंग्रेजी डॉक्टर ने वैद्य हुआ करते थे जो जड़ी बूटियां देते थे और तमाम दवाइयां देते थे। वैद्यों के पीछे खर्च कर चुकी थी तो भी वो किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी, किसी के हाथ से वो ठीक नहीं हो सकी थी। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और वो अपनी सारी जीविका वैद्यों के पीछे, अपना सारा धन, सारा पैसा डॉक्टरी में खर्च कर दिया था पर वो किसी के हाथ से चंगी ना हो सकी थी। अब किसी ने बोल दिया था कि अब तू मर जाएगी, अब तुझे कोई ठीक नहीं कर सका है, अब तू खत्म हो जाएगी। आगे पढ़िएगा, उसको हम पढ़ेंगे। और फिर लिखा है कि वो पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ, यीशु के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना थम गया, रुक गया। हालेलुया। तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। पीछे से आकर वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। 45 में पढ़ेंगे और वहां 45 में क्या लिखा है? इस पर यीशु ने कहा, मुझे किसने छुआ? जब सब मुकरने लगे तो पतरस उसके साथियों ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है, तुझ पर गिर पड़ती है। पर मसीह क्या कह रहा है? 46 में आगे पढ़ेंगे। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। चेले बोल रहे, प्रभु आप पर लोग गिर पड़ रहे हैं, लोग आपको धक्का मार रहे हैं, पर आप कह रहे हैं कि किसने मुझे छुआ? परंतु प्रभु कह रहा है, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मैंने जान लिया है कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। मतलब आप ले सकते हो उसकी संपन्नता को, ले सकते हो उसकी सामर्थ्य को, ले सकते हो मसीह की विरासत को, ले सकते हो उसकी शक्ति को, ले सकते हो उसके जीवन को अपने भीतर। किसी ने, देखिए उस भीड़ में है, उस भीड़ को अगर हम देखते हैं तो चित्र में कुछ इस तरह दिखाई देता है कि वो भीड़ है और भीड़ में बड़े चुपके से आती है, छू लेती है। प्रभु की देह को नहीं छुआ पर देखिए उसके आंचल को, उसके कपड़े को छू लिया। मसीह बोलता है, किसी ने मुझे छुआ, किसी ने मुझे छुआ। पर चेले बोल रहे, प्रभु आपको छुआ, आपको छूने की बात छोड़िए, लोग आप पर गिर पड़ रहे हैं, लोग आप पर गिर रहे हैं, आपको धक्का भी मार रहे हैं, परंतु आप कह रहे किसी ने मुझे छुआ। यही तो छूने की बात हो रही है। आज हम 6-7 महीने से संगति शायद नहीं कर पा रहे हैं, परंतु आप छू सकते हैं मसीह को। कौन छू पा रहा है मसीह को? क्या किसी ने ये बात को जान कर कि हाँ प्रभु बस हो गया, चर्च अभी बंद है, बस हो गया, खत्म, बस हो गया? आप नहीं छू पा रहे मसीह को, आप नहीं छू पा रहे। प्रभु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। मतलब उसका छूना मसीह के जीवन के बहुमूल्य विरासत को वो ले लेती है। उसका छूने की जो आइडिया है,
वो मसीह के भीतर से संपत्ति को ले लेती है, मसीह के अंदर से चंगाई को ले लेती है, मसीह के भीतर से वो चीजें ले लेती है। मसीह ने नहीं कहा जा तू ठीक हो जा, यीशु ने नहीं कहा, प्रभु ने नहीं कहा जा मैं तुझे चंगाई देता हूं, मैं तुझे अभी छुटकारा देता हूं, उस पर हाथ नहीं रखा, पर उसने कहा किसी ने मुझे छुआ। पर वो पीछे से आती है, प्रभु आगे जा रहे हैं और पीछे से छू लेती है। मतलब वो कि वो विरासत को, वो संपत्ति को मसीह के भीतर से ले लेती है, उस भीड़ के अंदर से। ये क्या है भाई बहन? अभी हमने यशायाह 53:3 पढ़ा, उसका मूल्य किसी ने नहीं जाना, रोगों से उसकी जान पहचान है, उसका पूरा शरीर आत्मिक है, वो वचन से बना हुआ है, वो आत्मिक रीति से निर्माण किया गया है, उसकी एक पॉइंट भी परिस्थितियां शारीरिक नहीं है, वो आत्मिक है, वो आत्मिक जन्मा हुआ है, शरीर में दिखाई दे रहा है और चल फिर रहा है। वो महिमावान परमेश्वर है, उसका पुत्र शक्तिशाली है। पर यहां देखो कोई तो पीछे बैठता था, चर्च के बहुत पीछे बैठता था, शायद ओवरफ्लो में बैठता था और वहीं से वो मसीह को छू लेता था। कोई तो बहुत आगे बैठकर भी वो चीजें नहीं पा लेता था, परंतु कोई तो बहुत पीछे है, वो छू करके वो चीजें पा लेता था। जरा ध्यान से सुनो भाई बहन, किसी ने मुझे छुआ करके ये प्रभु क्यों कह रहे हैं? किसी ने मुझे छुआ, उसका जो विश्वास है कैसे है, हम देख पाएंगे आगे उसका विश्वास कैसे है। 48 में लिखा है, यीशु ने कहा बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यह विश्वास का एक बहुत बड़ा स्तर है, पर उसे हम प्राप्त कर सकते हैं जैसे इसने प्राप्त किया। प्रभु यहां पर कह रहा है बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से चली जा, शांति से चली जा। क्यों ऐसे प्रभु कह रहे हैं? उसका विश्वास का स्तर कितना बड़ा है, उसने मन में विश्वास कर लिया। अलग लिखता है, मत्ती लिखता है मन में विश्वास करी, उसने मन में विश्वास किया और मसीह के अंदर से वो चीजें खींच ली अपने जीवन के लिए। बलवान लोग स्वर्ग राज्य को ले लेते हैं बलपूर्वक। आप में परमेश्वर ने एक ऐसी आइडिया को दिया है जिससे आप शक्तिशाली बन सकते हैं, आप उन चीजों को ले सकते हैं मसीह के भीतर से। उसने सब कुछ दे दिया है आपके लिए, अब आपको लेना है। उन तरीकों को आपको पता होना चाहिए। पर दुख इस बात के लिए होता है कि आप सुस्त हो गए, दुख इस बात के लिए होता है कि आप आलस में चले गए। कई लोग शैतान के शिकार हो गए, कई लोग इस दुनिया के शिकार हो गए। जो अच्छी प्रार्थना करने वाले लोग थे, शायद वो एक गलत रास्तों पर हैं। आप परमेश्वर को खुश नहीं कर रहे हैं। अगर याईर की बेटी को देखें तो यहाँ याईर की बेटी भी एक घटना का जिक्र किया गया है और वो यीशु के पास आता है। 41 में क्या लिखा है, 41 आयत को पढ़ें। इतने में याईर नामक एक मनुष्य आराधनालय का जो सरदार था, वो आया और यीशु के पांव पर गिरकर उससे विनती करने लगा कि मेरे घर चल। विनती करने लगा, मेरे घर चल प्रभु, मेरे घर चल। तो प्रभु क्या कह रहे हैं, मेरी बेटी, क्या वो लिखा कि आगे पढ़ेंगे 42 में, क्योंकि उसके 12 वर्ष की इकलौती बेटी थी, वह मरने पर थी। मेरे घर चल, मेरे घर चल। तब 49 आइए 49 में पढ़ेंगे, वह यह कह ही रहा था कि किसी ने आराधनालय के सरदार के यहां से आकर कहा तेरी बेटी मर गई है, तेरी बेटी मर चुकी है। और क्या लिखा है, तेरी बेटी मर गई है, गुरु को दुख ना दे। यह एक संसार की परिस्थिति है, ओ गुरु को दुख मत दो, यीशु तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता करके बोलते। यीशु ने यह सुनकर उसे उत्तर दिया, मत डर, केवल विश्वास रख तो वह बच जाएगी। दूसरे मत्ती में लिखता है कि वह उसकी बात को अनसुनी किया। कभी भी संसार की बात को आप गहराई में मत डालो। संसार की बहुत सारी नकारात्मक बातें आपको छीण करती हैं, आपके आत्मिक दशा को तोड़ती हैं, जिसके द्वारा आप संपत्ति हासिल करने वाले हैं, जिसके द्वारा आप आशीष पाने वाले हैं, जिसके द्वारा आप पुनर्जीवन पाने वाले हैं, जिसके द्वारा आप पुनरुत्थान पाने वाले हैं। वो शैतान, वो संसार की जो बातें होती हैं आपके जीवन को छीण करती हैं। वहां कहता है गुरु को दुख मत दे, क्योंकि तेरी बेटी मर गई है, मर चुकी है, दुख मत दे। वहां लिखा है दुख ना दे। यीशु ने यह सुनकर, मत्ती में लिखा, अनसुनी किया और मत डर, केवल विश्वास रख।
तेरी बेटी बच जाएगी। घर में आकर उसने 51 पद को पढ़ेंगे, घर में आकर उसने पतरस, यूहन्ना, याकूब और लड़की के माता पिता को छोड़ किसी को अपने साथ भीतर आने ना दिया। और 52 पद में लिखा है कि वो सब उसके लिए रो पीट रहे थे, परंतु यीशु ने कहा, रो मत, वह मरी नहीं परंतु सो रही है। ये परमेश्वर का जवाब है इस संसार के लिए। आमीन कहिए। लोग कह रहे हैं मर चुकी है, कुछ हो नहीं सकता, परंतु प्रभु कह रहा है सो रही है। वो नकारात्मक बातें लेकर के मसीह के विश्वास को, वहां पर लोगों के विश्वास को और मसीह को रोकना चाह रहा है वो संसार कि हाँ कुछ नहीं हो सकता, लड़की मर चुकी है, परंतु प्रभु कह रहे हैं नहीं, लड़की सो रही है, लड़की सो रही है, मरी नहीं है। आगे पढ़िएगा, वे यह जानकर कि वह मर गई है उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसका हाथ पकड़ा और पुकार कर कहा, ओए लड़की उठ। तब उसके प्राण लौट आए और वह तुरंत उठ बैठी और उसने आज्ञा दी कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। आमीन बोलिए, हालेलुया। बहुत महत्वपूर्ण चीजों को हम समझ पा रहे हैं यहां पर। एक तरफ देखते हैं कि एक स्त्री बगैर मसीह उसे जानते भी नहीं, मसीह ने उसे देखा भी नहीं, परंतु मसीह के जीवन से उसने बहुत सारी चीजें ले ली। वो मरने वाली थी, वो संसार में पूरी तरह कंगाल हो चुकी थी और पूरी संपत्ति खर्च कर चुकी थी, पर उसका लहू बहने का रोग नहीं गया था। वो मरने वाली थी, वो खत्म होने वाली थी, वो लाचार, दुबली पतली, हड्डियों वाली, उसमें वो बिल्कुल खत्म होने वाली थी। उसका लास्ट टाइम था, लेकिन उस लास्ट टाइम में याद रखो उसने मसीह को पा लिया, उसने प्रभु को छू लिया। अब तक वो किसी और को छूती रही है, अब तक वो किसी और के साथ उठती बैठती रही है और किसी से सलाह लेती रही है। बाइबल कहता है कि उसने सारा धन वैद्य के पीछे खर्च कर चुका है। ऐसे आपके भी जीवन में होता है, आपके फैमिली में होता है, आपके परिवारों में भी होता है। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती कि पैसे खर्च हो जाते हैं, बहुत सारी संपत्ति खर्च हो जाती, पर वो रोग जाता नहीं, वो बीमारी जाता नहीं, वो बहुत सारा अंधियारे का दबदबा दिखाई देता है। वहां पर रोना पीटना और फिर गलत रास्ते पर चले जाना, पाप की दुनिया में चले जाना। बहुत सारे लोग ऐसे जीवन को स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन याद रखो आपके लिए राजाओं का राजा है, आपके लिए प्रभुओं का प्रभु है, आपके लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो रिजरेक्शन की प्रार्थना लेकर आया है, जो पुनरुत्थान की सामर्थ्य को लेकर आया है आपके जीवन के लिए, आपके छुटकारे के लिए, आपकी परिस्थिति को सही करने के लिए, आपके जीवन को सही करने के लिए। इसलिए हमें इन समयों को, इन विषयों पर हम अपने मन को लगाकर, हम उन परिस्थितियों में जो हम डूब गए हैं, कुचल उठे, प्रभु हमें ऊंचा उठा देंगे। हालेलुया। अब क्या समझ रहे, हम 3 परिस्थिति के बारे में देखेंगे। एक स्त्री बगैर प्रभु के सामने गई, वो प्रभु से बहुत सारी चीजें खींच लेती है, ले लेती है, वो पीछे से छू रही है, उसको वो आगे भी नहीं जा सकी है और वो कपड़े को छू लेती है। उसको यह विश्वास होता है कि मसीह मेरे जीवन को सही कर सकते हैं। मसीह ने उससे कभी बात नहीं किया है, इस स्त्री ने उससे कभी बात नहीं किया, प्रभु ने इसे कभी देखा नहीं, इसने कभी भी प्रभु को शायद नहीं देखा रहा होगा, नाम सुन के रखी होगी, पर ये जाती है किस लिए? यीशु को छूने के लिए, यीशु की उस परिस्थिति को अपने अंदर लेने के लिए। उसने सुन रखी थी कि यीशु मसीह अंधों को आंखें देते हैं, यीशु लंगड़ों को चलाते हैं, यीशु मुर्दों को जिंदा करते हैं, रोगियों को चंगा करते हैं। यह वो परिस्थिति को लेने के लिए जाती है और विश्वास के साथ कपड़े को छू लेती है और वो खींच लेती है, मसीह के अंदर से उस सामर्थ्य को ले लेती है। और आज के टाइम में तो परमेश्वर अनुग्रह के साथ, बड़ी शक्ति के साथ वो आपको सारी चीजें दे चुका है, केवल आपको लेना है। लेने की आइडिया प्रभु बता रहे हैं आपको किस रीति से आइडिया देखना है कि वो किस रीति से एक स्त्री मसीह के जीवन से उस जीवन को जो मृत्यु को खत्म करती है, बीमारी को खत्म करती है और तमाम समस्याओं को खत्म करती है, उस जीवन को वो अपने अंदर ले लेती है। ये एक अद्भुत विश्वास है। उसने कहा कि किसी ने मुझे छुआ है, किसी ने मुझे छुआ है। कोई तो है जो दिल से परमेश्वर को मानता है और जानता है, उसको व्यक्तिगत रूप से समझता है। मसीह आपके जीवन के लिए खास होगा अगर आप उसके बहुमूल्यता को समझ जाएं
कि वो क्या कर सकता है, तो आप उसके लिए वो आपके लिए वो सारी चीजें उत्पन्न कर सकता है, आपके लिए वो सारी चीजें सिस्टम में ला सकता है जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।